हाय गाइस, सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। एंड आज हम बात करेंगे इन्फोसिस का जो रिज़ल्ट आया है क्वार्टर 4 का, उसके ऊपर बात करने वाले हैं कि इन्फोसिस का रिज़ल्ट कैसा था। तो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रिज़ल्ट था इन्फोसिस का। एंड जैसा मार्केट ने रिएक्शन दिया है वो तो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था। बेसिकली क्या है कि जो प्रॉफिट है वो 7% डाउन है। एंड कंपैरेटिवली Q3 के कंपैरेटिवली आप देख सकते हो यहाँ पे 6,586 की जगह 6,128 यानी 7% डाउन है। एंड रेवेन्यू 2% डाउन, अर्निंग्स 4% डाउन एंड मार्जिन भी कम हो गया है। तो बेसिकली इन्फोसिस का रिजल्ट का क्या इम्पैक्ट रहने वाला है मार्केट पे, क्या इम्पैक्ट रहने वाला है निफ्टी पे, और क्या इम्पैक्ट रहने वाला है बैंक निफ्टी पे, वो सब हम लोग देखेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलो गैस स्टार्ट करते हैं। तो आपने ये देख लिया कि रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया इन्फोसिस का। एंड सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन्फोसिस सिर्फ इंडिया में लिस्टेड नहीं है। वो NYSE जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज माना जाता है, उसमें भी लिस्टेड है। एंड वहाँ पे न्यूज़ आने के बाद ये 10% तक डाउन है। तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा इम्पैक्ट है। ये Q4 रिजल्ट्स जो आए हैं उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट हुआ है, इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा निकाला है उसमें से। अब आई डोंट अंडरस्टैंड कि एक क्वार्टर रिजल्ट आने से लोग इतना ज़्यादा अपना या तो प्रॉफिट बुकिंग है या क्या है, या आगे भी इसका पेन है। अब मैं तो यही एडवाइस करूँगा कि आप इसमें you can buy the dip. These can be considered as the opportunity to buy. एंड बट पहले बात कर लेते हैं कि हुआ क्या है। सो बेसिकली इन्फोसिस ने काफ़ी वीक नंबर्स अपने प्रेजेंट किए हैं। एंड लोगों के एस्टिमेट से काफ़ी बुरा, क्या कहते हैं, लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना बुरा उनका रिजल्ट आएगा इन्फोसिस का। एंड इसके लोग काफ़ी मायने बता रहे हैं कि मे बी it could be the reason for recession which is about to come. एंड सो काफ़ी क्या कहते हैं, बुरा हाल है इन्फोसिस का। एंड $15 का लो लगा दिया इसने। एंड विप्रो भी काफ़ी गिरा है। एंड उसने भी 3% का इसके। अब क्या है कि एक के साथ तो डोमिनो इफेक्ट हो जाता है, एक गिरता है सारे गिरना शुरू हो जाते हैं। तो वो एक देखने वाली बात है। एंड इसमें मैं आपको एक और दिखा दूँ न्यूज़ जो आई है। सो बेसिकली क्या है कि इसने एक डिविडेंड भी ऑफ़र किया है, बट उससे भी लोगों को कोई खुशी नहीं हुई। 17 रुपीज़ शेयर का डिविडेंड भी ऑफ़र किया है। बट इसमें क्या है कि इसका जो ये है ना कि 7% गिर गया, वो लोगों को पसंद नहीं आया। एंड इसकी वजह से काफ़ी पैनिक है। एंड इन्फोसिस एक बहुत बड़ा ब्रांड है। एंड इन्फोसिस माना जाता है कि टॉप परफॉर्मर्स में। एंड ये आप देख सकते हो कि कितना इसमें 8% का एक डाउन है। अब लोगों ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब काफ़ी इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने अपना पैसा खींचा है इसमें से। सो वो देखने वाली बात होगी। सो ये तो हो गई न्यूज़ की बात। एंड अगर इसके हम चार्ट्स पे अगर हम चलें तो अब चार्ट्स पे आते हैं जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। न्यूज़ तो फैक्टर इन हो जाती है। एंड अगर आप चार्ट देखोगे तो ये आपके सामने इन्फोसिस का डेली चार्ट खुला हुआ है। 1 सेकेंड, ये काफ़ी हैंग हो रहा है। सो ये इन्फोसिस का चार्ट है। एंड इन्फोसिस के चार्ट में आप देख सकते हो कि इसने एक लास्ट यहाँ पर अपना एक हाई बनाया था। एंड 1622 का। एंड इसका लो था 1444, जो इसने रिसेंटली यहाँ पर ब्रेक किया था। ये जो आप देख रहे हो एरिया, यहाँ पे इसने एक ब्रेक, ये जो लेवल है ये इसने ब्रेक किया है 13 मार्च को। तो बेसिकली पिछले महीने इसने ब्रेक किया। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि आप देखो, जब ये लेवल ब्रेक हुआ, सो ये जो लेवल है यही हमारा ये जो लेवल है ये हमारा बन गया
फिर रेजिस्टेंस, यहाँ से मार्केट ने फिर रेजिस्टेंस लिया एंड फिर अब उसी जगह पे रेजिस्टेंस ले लिया। तो बेसिकली मार्केट का ट्रेंड जो इन्फोसिस का है वो चेंज हुआ एंड इसमें नेक्स्ट लेवल क्या होता है वो हमें देखना है। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके, क्योंकि अब गैप डाउन होगा मार्केट। सो अगर मार्केट गैप डाउन होती है तो कहाँ तक जा सकती है वो हमें देखना ज़रूरी है। उसके लिए हमें वीकली चार्ट पे जाना पड़ेगा एंड अगर आप वीकली चार्ट पे देखेंगे, मैं काफ़ी क्रॉसओवर में काफ़ी बिलीव करता हूँ। ये बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखोगे 8 और 21 का मैंने यहाँ पे क्रॉसओवर लगा रखा है, 8 एंड 21। तो ये इंडिकेटर लगा हुआ है, ये बेसिक इंडिकेटर है, कोई भी लगा सकता है। 8 एंड 21 का जब क्रॉसओवर आता है तो मार्केट का एक डायरेक्शन चेंज होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 8 एंड 21 का यहाँ पे एक क्रॉसओवर आया है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये जो एरिया है यहाँ पे आप देखो क्रॉसओवर आया था, ये आया था मार्च के स्टार्टिंग में। अगर इस लेवल को देखा जाए तो ये है 11 अप्रैल लास्ट ईयर, बेसिकली 11 अप्रैल को ही इसमें क्रॉसओवर आ गया था एंड उसके बाद से इसने कभी भी अपना जो ट्रेंड है वो चेंज नहीं किया। इस 1700 के लेवल को कभी भी, जो इसने ये जो गैप बना हुआ है इसको कभी भी क्रॉस नहीं किया। सो ये काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं। तब से ही शायद मार्केट में पेन शुरू हो गया। 1 सेकेंड, लेट मी सी, यस। सो ये वीकली पे आपको शो हो रहा है। अब अगर यहाँ पे लोगों ने, जब यहाँ पे ये इसने लास्ट तोड़ा था तब शायद लोग 1660 पे निकल गए होंगे एंड ये वीकली चार्ट है एंड अब ये देखो, ये जब सपोर्ट, लास्ट सपोर्ट ब्रेक हुआ, ये जो सपोर्ट है ये सपोर्ट का एरिया है। अब यही सपोर्ट बन गया हमारे लिए रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है एंड यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस है। सो अब क्या हुआ, मार्केट का ट्रेंड यहाँ से चेंज हुआ एंड अब नीचे की साइड यहाँ से ब्रेक डाउन हो गया है मार्केट में। तो ऐसे मार्केट चलती है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में। आपको अगर आप देखना आता है तो आप कोई भी चार्ट पढ़ सकते हो एंड अब इसके लिए नीचे अगर ये 1200 तक आता है मेरे हिसाब से, तो इसमें लॉन्ग टर्म अगर आप इन्वेस्टर हो, आपको डेफिनेटली इसमें 1200 और अगर 1000 तक का लेवल नीचे मिलता है, आपको डेफिनेटली यहाँ पर नीचे इन सारे लेवल्स पे बाई करना चाहिए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा है। इस शेयर को आप यहाँ पे ले सकते हो। ये जो सपोर्ट्स पर का क्लस्टर है, बेसिकली मार्केट एक क्लस्टर में चलती है एंड आपको उन क्लस्टर्स में बाई करना है अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो। तो ये सारे आपको क्लस्टर दिखाई देंगे। अब क्या है, बेसिकली ये क्लस्टर इसने ब्रेक कर दिया है ऑलमोस्ट, अब ये नीचे इन क्लस्टर्स में आ रही है। तो 1000, 1100, 1200 में अगर आपको मिल रहा है तो काफ़ी अच्छा होता है, जो आप ले सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, या फिर पोजिशनली आपको होल्ड करना पड़ेगा। ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से नहीं मैं बोल रहा हूँ, ये मैं बोल रहा हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप लेते हैं तो। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कोविड के पहले का जो इसका हाई था, ठीक है, ये इसने ब्रेक किया था कोविड के बाद जुलाई में एंड तब से ये अप ट्रेंड में था। तो बेसिकली मेरा ये मानना है कि 1100 पे अगर आपको ये मिल रहा है, आप डेफिनेटली इसको बाई करिए लॉन्ग टर्म के लिए। इसका मैं आपको लॉन्ग टर्म चार्ट दिखाऊं तो ये आप देख सकते हो कि कैसे है। सो ये ऐसे शेयर्स हैं, इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, जो जिनमें आपको ऐसे कोई डरने की बात नहीं होती कि एक क्वार्टर रिजल्ट ख़राब आ गया तो कंपनी ख़राब है। ऐसा नहीं होता। जो भी पैनिक है उसका आप यूज़ करिए एंड उसमें आप कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। सो ये तो हो गई इन्फोसिस पे बात कि अगर आप पोजिशनली या लॉन्ग टर्म के लिए इसको लेना चाहते हैं। कैश में बाई करने के लिए बोल रहा हूँ, फ्यूचर में बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा मैं, क्योंकि फ्यूचर्स काफ़ी आपको कितना नीचे जाएगा ये पता नहीं है। आप लॉन्ग टर्म अगर इन्वेस्टर हैं तो आप डेफिनेटली इसको बाई करके होल्ड कर सकते हैं, ये मेरा मानना है। एंड अब हो गई इन्फोसिस की बात, हम निफ्टी की भी बात कर लेते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी देख लेते हैं, क्योंकि वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एंड अगर आपको निफ्टी का ट्रेंड पता है तो आप काफ़ी उसमें उसके हिसाब से मार्केट की डायरेक्शन ले सकते हो। तो पहले हम इसमें देखेंगे डेली चार्ट पे कि निफ्टी कैसे बिहेव कर रहा है। सो अगर आप डेली चार्ट में देखोगे तो जैसा कि मैंने इसमें ड्रॉ कर रखा है, आप देख सकते हो यहाँ से इसने एक चैनल
में ट्रेड किया है, इसकी क्लोजिंग इसके ऊपर हुई नहीं है, तो एक तरह से चैनल ब्रेक हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये अब जाके यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया है इसने। तो बेसिकली क्या है, इसने जो लोअर लो लोअर हाई का ये एक बना रहा था, एंड अब हम एक तरह से कह सकते हैं कि ये इसने एक फाइनली एक मैं आपको दिखाता हूँ, चैनल से ब्रेकआउट दे दिया है। एंड इसको अगर हम थोड़ा सा 1 सेकेंड और नज़दीक से देखें तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये इसने, एंड बेसिकली क्या है, ये सबको दिखता है, सब लोग देख सकते हैं इसको। तो इसमें क्या है कि अब ये अगर ये यहाँ से इसने एक दिया है, अब ये ऐसे सीधा तो जाएगा नहीं, ठीक है, इट हैज़ टू टेक अ पॉज। अब ये नीचे अगर यहाँ से आएगा, चाहे यहाँ से या उसके ऊपर से आए, तो नीचे सपोर्ट क्या बनता है वो बहुत मैटर करता है। सपोर्ट बनेगा ये 17,400 के आसपास, क्योंकि ये जो प्रीवियस था, ये प्रीवियस रेजिस्टेंस जो यहाँ पे है, ये प्रीवियस रेजिस्टेंस हमारे लिए बनेगा अब यहाँ पे सपोर्ट। तो फिर यहाँ पे जो लेट बायर्स है वो यहाँ पे एंट्री लेंगे और फिर मार्केट यहाँ से ऐसी जाएगी। मैं इसको थोड़ा अच्छे से बना के फिर से दिखा सकता हूँ। तो बेसिकली ये एक लाइन यहाँ पे बनाते हैं हम, और ये क्लस्टर होता है, एकदम एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकता, आपको एक क्लस्टर फॉलो करना होता है। अब इसमें क्या है, अगर आपको ये लाइन दिख रही है, अब यहाँ पे एक क्लस्टर ये हो गया, ठीक है, ये क्लस्टर हो गया सेकंड, ये रेजिस्टेंस बनना चाहिए था यहाँ पे, बट इस रेजिस्टेंस को इसने डायरेक्टली क्रॉस किया है यहाँ से सीधा, तो ये रेजिस्टेंस अब बन जाएगा सपोर्ट। तो यहाँ पर अगर मार्केट आती है, यहाँ पे एक सपोर्ट लेती है, तो यहाँ से फिर इसका ट्रेंड चेंज होगा। और अगर ये यहाँ पे सपोर्ट नहीं लेती और सीधे नीचे चली जाती है, तो फिर यही सपोर्ट हमारे लिए फिर से 17,440 430 जो भी लेवल है, यहाँ पे फिर से एक रेजिस्टेंस बन जाएगा और फिर मार्केट नीचे की साइड ड्रिफ्ट हो जाएगी। तो ये मेक और ब्रेक लेवल है जो कि हमें निफ्टी में नोट करना है। तो अभी तो निफ्टी का ट्रेंड पॉजिटिव है, सो इसीलिए मैं कह रहा हूँ अभी कोई डरने की बात नहीं है। एंड अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का भी स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है, मैं दिखाता हूँ आपको। सो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट निफ्टी की तरह ही ट्रेड कर रहा है, सेम चैनल है उसका, एंड उसी तरह उसने ब्रेकआउट दिया है, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे इसने एक ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे ऐसे, एंड सेम स्ट्रक्चर है, सेम ये यहाँ पे नीचे आके टेस्ट कर सकता है। 20 राइजिंग मूविंग एवरेजेस हैं 8 एंड 21, सो इसमें भी सेम ही है, सेम सिचुएशन सेम लॉजिक इसमें भी अप्लाई होगा। तो ये होगी बैंक निफ्टी की बात। उसके बाद हमारा है नेक्स्ट कि हम USD INR देखना बहुत ज़रूरी है गाइस। वो आपको पता होना चाहिए कि क्या लेवल चल रहा है, क्योंकि वो मार्केट को डिसाइड करता है कि मार्केट का क्या ट्रेंड रहने वाला है। जब तक USD INR का ट्रेंड निगेटिव है, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, मार्केट हमारा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर ये ट्रेंड चेंज होता है तो फिर मार्केट का रिवर्सल उस टाइम पे आ सकता है। ये बहुत कम लोग देखते हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है देखना। USD INR को समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उससे ही एक्चुअल में ट्रेंड का पता चलता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देखो USD INR का ट्रेंड है, इसमें आपको क्लियरली दिखेगा कि एक ब्रेक डाउन आ रहा है। इसमें एक मार्केट एक चैनल में थी, अब फाइनली एक ब्रेक डाउन आ रहा है, मैं आपको बना के दिखाऊंगा, ठीक है। बेसिकली ये एक चैनल है, यहाँ से आप देखो गए 83, फिर नीचे आए, फिर ऊपर गया, एंड फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, एंड फिर नीचे आया, एंड फाइनली ये जो रेजिस्टेंस है, अब कई बार जब इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हैं, एक चैनल मैंने पहले से ड्रॉ कर रखा है, आप देख सकते हो ये चैनल 1 2 3, एंड नाउ फाइनली उसी पे आ गया। अब इसको अगर ये ब्रेक करता है यहाँ से ऐसे, तो नीचे हमें काफ़ी निफ्टी के लिए या ओवरऑल मार्केट के लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर USD हमारे लिए सस्ता होता है तो हमारी मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगी। तो इसलिए USD INR देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्रूड इम्पैक्ट देखना ज़रूरी होता है, अगर क्रूड भी थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, ठीक है। क्रूड में हम देखते हैं ब्रेंट क्रूड, सो ब्रेंट क्रूड, सॉरी स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो गई, 1 सेकेंड। सो ब्रेंट क्रूड को अगर आप ओपन करोगे तो उसमें आपको दिखाई देगा कि ये अपर चैनल पे है,
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले ये था, अब उसका भी रीज़न है कि जो ओपेक प्लस कंट्रीज़ है उन्होंने अपने जो प्रोडक्शन है वो कट किया, उस वजह से यह तो वो एक है। अगर ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, ये आप देखो यहाँ पे नीचे एक ब्रेकडाउन दिया था, फिर यहाँ पे ऊपर आ गया। अगर इसको क्रॉस करके ऊपर जाता है तो वो काफ़ी निगेटिव हो जाएगा हमारे लिए, और अगर ये इसके नीचे यहाँ चला जाए तो काफ़ी पॉजिटिव होता है निफ्टी के लिए। तो ये सारे इंडिकेटर्स हैं जो ओवरऑल मार्केट को हमारे बताते हैं कि कैसा हमारा मार्केट रहने वाला है, क्या डायरेक्शन रहने वाली है। एंड अगर अब जैसे अभी 2-3 दिन तो मार्केट बंद है एंड यूएस ने काफ़ी अच्छी क्लोजिंग दी है, तो निफ्टी पे अगर हम बात करें कि नेक्स्ट क्या लेवल्स रहते हैं, तो वो देख लेते हैं। अब निफ्टी काफ़ी अच्छी क्लोजिंग दी है निफ्टी में, वो क्योंकि पिछले पूरे हफ्ते अप ट्रेंड था, तो अब फाइनली इसने 17,840 के जोन में क्लोजिंग दे दी है। अब अगर कल को ये गैप अप होती है तो यही हमारे लिए काम करेगा, क्योंकि 17,840 एक अच्छा लेवल है। अगर इसके ऊपर मार्केट कहीं ऊपर खुलती है, से अगर 17,900 पे ओपन होती है, तो ये जो नीचे का लेवल, ये जो क्लोजिंग है, ये हमारे लिए एक सपोर्ट बनेगा एंड हम यहाँ पे बाई कर सकते हैं। एंड सेम केस बैंक निफ्टी में भी होगा। तो ये हमारे लिए ट्रेड प्लान रहेगा मंडे के लिए। तो अभी देखते हैं कैसे मार्केट रिएक्ट करती है। तो फिर अब अगले वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। चलो गाइस, थैंक यू सो मच, सी यू, टेक केयर।